दमोह में फेक कार्डियोलॉजिस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं। डॉक्टर त्यागी, ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, वो एक मिशनरी हॉस्पिटल में बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है, 7 लोगों की जान चली जाती है, फिर ये मामला प्रकाश में आता है। किस तरह से इस घटना को देखते हैं? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पहली चीज़ तो एक कार्डियोलॉजिस्ट एक जैसी सुपर स्पेशलिटी कोर्स है और उसमें एक डॉक्टर अपने आप को जैसे बता रहा है आप मीडिया में, और आपने बताया कि इसका फेक या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। ऐसा कोई भी डॉक्टर अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है या तो मेरे ख्याल पहली चीज़ तो उस पर जो एफआईआर रजिस्टर हो गया, प्लस साथ में जो इसमें और भी जुड़े लोग हैं, अगर जिस अस्पताल में काम कर रहा था उन्होंने किस बलबूते पर उसको रखा, किस क्योंकि अगर कोई कहीं पे भी जॉब के लिए जा रहा था तो पहली चीज़ मांगते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी उस बेस पे उसको रखा जाता है उसको। और मेरे ख्याल इसको और बाकी और छानबीन भी करनी चाहिए, बाकी और इसी अस्पताल में या और अस्पतालों में अगर इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं तो उनको एक मेरे ख्याल इंक्वायरी या उसको एक इन्वेस्टिगेट करते हुए बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर एक्शन होना चाहिए। क्या प्रोसीजर होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करता है, बीइंग ए स्पेशलिस्ट, बीइंग डॉक्टर, और अपने डिग्रीज को पुट करता है, तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल में? पहली चीज़ तो जैसे हम अगर दिल्ली का माने हमको भाई यही प्रोसीजर हर जगह होना चाहिए, जगह हर जगह हो भी रहा होगा मेरे ख्याल। जैसे कोई भी डॉक्टर अगर कोई यहाँ पर उसने क्वालिफिकेशन ली, उसको मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिल्ली में तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, मध्य प्रदेश में तो जहाँ का एक केस है वहाँ पे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में उसको अपनी क्वालिफिकेशन, प्राइमरी क्वालिफिकेशन जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर होगा, उसके बाद एमडी करी होगी, उसके बाद डीएम कार्डियोलॉजी करी होगी या डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, जो भी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन उसके पास है। उसके बाद वो जब कहीं पर जॉब वैकेंसी निकलती है तो उसमें उस पर वो बाकायदा लिखते हैं कि भी कितने साल का उसका क्वालिफिकेशन होगी यार क्या होगा, और ऑफ कोर्स डिग्री और वगैरह तो चेक होनी ही चाहिए उसकी। तो अगर हॉस्पिटल अपने पार्ट पे चेक नहीं करता है तो माना जाए कि हॉस्पिटल में भी नेग्लिजेंस है, हॉस्पिटल ने भी क्राइम कमिट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अस्पताल ने उसको, क्योंकि मरीज वहाँ पर गया, किसी अस्पताल में जाना था उसने, इसलिए अस्पताल में गया, वहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया गया, ये अस्पताल को वो अपनी मर्जी से वो चूज़ नहीं करा डॉक्टर को। पहले वहाँ पर जो अस्पताल में गया वहाँ पर क्योंकि डॉक्टर उसको कार्डियोलॉजिस्ट के कमरे में भेजा गया होगा, उसके बाद उसके वेरियस टेस्ट हुए होंगे, जिसके बाद उन्होंने जो सर्जरी या जो भी कुछ प्रोसीजर करे होंगे जो कि वो नहीं कर सकता था, तो अस्पताल इसमें पूरी तरह से भागीदार है, तो अस्पताल के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इस केस में भी देखा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है पहले भी हैदराबाद में इस तरह से फेक डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस कर चुका है, और फिर आके वहाँ जब ब्लैकलिस्ट होता है यहाँ आके शुरू कर देता है। तो कहाँ आपको लगता है कि सिस्टम में भी लूप होल है कि कोई व्यक्ति फेक डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस भी कर सकता है, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता है, एक जगह बैन होता है दूसरी जगह शुरू कर देता है? क्योंकि अभी मेरे को इसका क्वालिफिकेशन नहीं पता। जैसे आपने बताया हैदराबाद में एक उसको ब्लैकलिस्ट करा था, माइट भी कि उसके पास अगर कुछ क्वालिफिकेशन है, और ब्लैकलिस्ट होती है कि उसने कोई प्रोसीजर करा, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, वहाँ पे कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के बेसिस पे किसी ने उसके ऊपर, शायद आपने जो दूसरी स्टेट का बता रहे हो कि वहाँ पे जो हैदराबाद का बता रहा हूँ माइस्ट भी कि वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल, जो पहले आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में होता था आजकल तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में होता है, तो वहाँ पर भी शायद एक्शन लिया गया होगा। अब उसके बाद एक तो जब इस पर जो एफआईआर रजिस्टर हुई तो ये अपना बताएगा कि कहाँ कहाँ इसने काम करा, तो जहाँ जहाँ भी इसने काम करा, चाहे उसने दिल्ली में काम करा है, मध्य प्रदेश में काम करा, महाराष्ट्र में करा या जो मध्य प्रदेश में करा, जहाँ जहाँ भी उसने काम करा वहाँ पर भी उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने उसको, अगर क्वालिफिकेशन नहीं, उसको मेरे को नहीं पता इस टाइम क्या क्वालिफिकेशन उसके पास है नहीं, लेकिन अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं और उसने आपको कार्डियोलॉजिस्ट की तरह उसने प्रिटेंड करा है, वो कार्डियोलॉजिस्ट की तरह काम करा है, तो इसके साथ साथ जो वो अस्पतालों के जो जहाँ पर उसको नौकरी दी गई, यहाँ पर जॉब दी गई, वो भी जिम्मेदार होना चाहिए। एक आखिरी सवाल की, चूँकि एक फेक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे वो ऑपरेशन करता है और 7 मरीज मरे हैं, ऐसा भी रिपोर्ट में आया है, जो कि लोकल एफआईआर में दिख रहा है, और यहाँ तक कि सेंटर ने भी उस पर एक्शन लेने की बात कही है। तो ऐसे मामले में जब कोई फेक डॉक्टर फेक प्रैक्टिस करता है, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, कानून क्या कहता है, कितना सख्त इसमें कार्रवाई हो सकती है? पहली चीज़ तो उसमें जो अब जिस 7 मरीज की डेथ हुई है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो उनकी जो जैसा वहाँ पर जो सीडीएमओ या मेडिकल ऑफिसर का जो सिस्टम है उन्होंने उसको मध्य प्रदेश में उसको फॉरवर्ड भी करा है, तो वो एक जो कमेटी होगी वो उसमें इसका रोल देखेगी। पहली चीज़ तो कि जो डेथ हुई है प्राइमरली इसकी वजह से हुई या किसी और वजह से हुई है, माइट भी कि अस्पताल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या उसको जो प्रॉपर मैन पावर या नर्सिंग हो, जो भी हो, उसको जो वो कमेटी रिपोर्ट देगी उस बेसिस पे उसको होगा। प्लस साथ में मेरे ख्याल हर जगह पब्लिक को भी जागरूक करना चाहिए पहली चीज़ तो, कि वो पर जहाँ पर जा रहे हैं तो एक बार जो डॉक्टर जिसके पास भी इलाज के लिए जा रहे हैं
अगर मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या सपोज मैं गैस्ट्रो सर्जन के पास जा रहा हूँ किसी ऑपरेशन के लिए, तो मैं डॉक्टर की क्वालिफिकेशन भी हम चेक कर लें अपने वहाँ उसको दिखाने से पहले, क्योंकि हम अपना शरीर उसके हवाले कर रहे हैं और फेथ और ट्रस्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पहले देख लें कि हम जिसके बाद इलाज के लिए जा रहे हैं उसके बाद क्वालिफिकेशन है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल हर काउंसिल में एक सिस्टम है, जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल में सिस्टम एक हमारे पास है कि हमने एक जहाँ कहीं भी डॉक्टर के जा रहे हो हम, तो एक वैसे भी रूल भी ये कहता है कि आपको जिस में कहीं पर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका आप सर्टिफिकेट वहाँ पर डिस्प्ले करिए तो वहाँ पर आप उसकी फ़ोटो भी होगी, उसकी क्वालिफिकेशन भी होंगी और उसको एक आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव काउंसिल से कि उसमें वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो जाहिर तौर पे ये मामला अपने आप में देखिए तो बताता है कि किस तरह से जो फेक डॉक्टर्स हैं उनकी बढ़ती भारत में संख्या एक तरह से मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। कानून अपनी जगह है और कार्रवाई अपनी जगह, तो देखते हैं इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। बड़े राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।